श्याम रामचंद्र की जय। भगवान ने कहा कि तुमने अपनी भाई से झगड़ा किया, उसके धन और उसकी पत्नी को तुमने छीन लिया, ये तुम पर दोष है। बाली ने कहा कि ये दोष है मुझ पर। लेकिन मैं तो गया था इसे, और इसे बहुत मैं मानता था, और मुझे ये दुश्मन के घर में लड़ाई करते हुए देखकर शिलाखंड से कंदरा के मुख को बंद करके आप राजा बने, इसकी गलती नहीं थी। कहा कि नहीं, तुम्हारा एक पखवाड़े 15 एक महीने तक इंतजार किया, जब तुम नहीं आए तो समझा कि वो दुष्ट राक्षस दानव मेरे को भी मारेगा, इसलिए वो आ गया था। भगवान से कहा कि तो ठीक है, और मेरी क्या गलती थी? कहा कि मैं अपने मित्र के लिए मित्र की सहायता करता हूं, क्योंकि मित्र का दुख मित्र का होता है और मित्र का सुख भी मित्र का होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि 4 चीज को समय पर परख लेना चाहिए। 4 संसार में 4 जो है ना, इसे समय पर परखना चाहिए। सचिव, वैद्य, गुरु और भार्या पत्नी को समय पर 4 को पहचान लेना चाहिए। अगर पत्नी सुख में साथ देती है और दुख में वो भाग जाती है, तो समझ लो कि वो पत्नी नहीं है। वो पत्नी का धर्म निर्वहन कर रही है, लेकिन वह पति के लिए अपने को सर्वस्व अर्पण या समर्पण नहीं किया है। वह सीता सावित्री नहीं हो सकती। मित्र, जब मित्र पर कष्ट आए, परेशानी हो जाए और अपने को दूरी कर ले, चाहे उस मित्र के गरीबी आ जाए या उसका अंग भंग हो जाए अथवा उसे पैसे मतलब कि अपने में कुछ जरूरत हो, अगर उसमें आप सहायता उसके लिए जो है नहीं करते हो, अपने को दूर बनाते हो, तो समझ लो कि वो मेरा मित्र नहीं है। गुरु, सचिव, वैद्य, गुरु को भी डरना नहीं चाहिए अपने शिष्यों से। जो सत्य ज्ञान है उसे कराना चाहिए। ये नहीं कि कोई राजा का, कोई दुष्ट प्रकृति का वह बड़ा ही बलवान शिष्य हो और उसने दबाव दिया, ऐसे नहीं ऐसे करो। एक प्रसंग आता है कहां? प्रहलाद जी की। हिरण्यकशिपु अपने गुरु से बोला है कि मैं यहां का राजा हूं और जितनी भी पाठशालाएं चलती है मेरे संरक्षण में चलती है, सबका जीविकोपार्जन का साधन मैं देता हूं। फिर आप स्कूल में पढ़ाओ, पाठशाला में, कि हिरण्यकशिपु ही भगवान है। लेकिन हिरण्यकशिपु का स्वयं पुत्र प्रहलाद जो थे, जब पढ़ने को गए तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमारे पिता एक राजा हैं, वो भगवान नहीं है। और इस प्रकार से वह गुरु को दंडित करने लगा। तब गुरु ने सत्य का वर्णन किया और प्रहलाद बोले कि आप लोग भय में, जब गुरु भयभीत देश का हो जाए, समाज का, तो समझ लो कि वह देश
वह राजा, वह नगर, वह ग्राम का कल्याण अब नहीं है। सत्य बोलने वाला कौन है? सत्य का ज्ञान कराने वाला कौन है? मानस कहता है कि धर्म ने दूसर सत्य समाना। कैसा धर्म? धर्म तो केवल एक है जो सत्य है। विद्वान कहते 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडितोय, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मरा, पंडित बया न कोई। यानी दूसरे की रचना को पढ़ना और उसी को वर्णन करना, ये पोथी पढ़ने के समान है। लेकिन आत्मचिंतन, आत्मज्ञान करना और जो अपने हृदय से, जो अपने अनुभव से, जो प्रकृति से, भगवान से, वेद पुराण से, सत्पुरुषों से, ज्ञानियों से, जोगी महात्मा संत फकीर से जो हम सुनते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, जो अपने अंदर फिर उसका शोधन करके जब बोलते हैं, वह ज्ञान की भाषा होती है और वह सत्य बोलता है। तो सत्य जो है वही धर्म है, वह हमारा आधार है। सत्य से हम जब ही विलग होंगे तो हम गलत पथ को चले जाते हैं, हमारा रास्ता गलत होने लगता है। फिर समाज में जो आदर और सम्मान में नहीं मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। हाँ, डर से सम्मान और आदर करने वाले उपस्थित होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह मुझे पसंद नहीं करते। तो मानस कहता है कि मिलत एक दारू में दुख दी ना। जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति छूटने लगता है, यानी दूरियां हो जाती है, तो उसे बड़ा दुख होता है। मिलते एक दारू में दुख दी ना, बिछड़ते एक प्राण, मानो कि जिसे प्राण लेके जा रहा है। यह चरित्र का वर्णन 2 है। तो दुष्ट जब मिलता है तो मिलते के साथ ही कष्ट बढ़ जाता है। क्या कहेगा, क्या बोलेगा, कहीं किसी से बात करेगा, क्या कर देगा पता नहीं, कांपने लगता है। नहीं, एक प्रिय जब आता है, जाता है कि भाई अब चलूं, तो लगता है कि प्राण लेके जा रहा है। तो गुरु का सत्य से दर्शन कराना, सत्य बोलना, ये गुरु। और वह राजा के दबाव में आ जाए तो उस देश, राज्य, समाज का कल्याण कदापि नहीं होगा। पत्नी पति के दुख में साथ नहीं दे, पत्नी अगर पति के सुंदरता में विश्वास रखे और पति के शरीर को जब कष्ट हो जाए, कोई रोग व्याधि हो जाए और छोड़ दे, तो वह पत्नी नहीं है। सचिव यानी बुद्धिमान, चलाने वाला, और राजा कोई भी बन जाएगा, लेकिन चलवाने वाला सचिव होता है, महामंत्री, मंत्री। मंत्री को राजा के भय से नीति और सत्य जो उसे जानकारी है, उसका परिणाम क्या होगा बताने में संकोच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस राज्य का बहुत ही जल्दी नाश होता है। जो रावण में मिला, रावण के दरबार में जब सुग्रीव हनुमान जी का उपस्थिति होती है, सीता के हरण के बाद प्रयास की जाती है और युद्ध का समीकरण रावण बनाता है, तो प्रहस्त नाम के रावण का एक बेटा है, सयाना है, वीर है। उसने बोला, पिताश्री महाराज, ये जड़ कहां का है? हनुमान नाम का एक बंदर है, जला के गया। ये सब वीर बखान दे, मैं खा जाऊंगा, मेरे लिए बंदर भाल भोजन है। कहां गई थी वीरता? आप कहते हो कि ये वीर हैं,
इंद्र पर जीते, 14 भुवन हमारी आधिपत्य है, तीनों त्रिलोक में हमारे जय जयकार होती है। इसी सेना समय ने जीता था, इन्हीं सचिव और सेनापतियों और सैनिकों से। कहां एक बंदर ने आग लगा के सोने की नगरी को चला गया, यहां आकर आपके सामने उपस्थित होकर क्या कर लिया। उसके बाद में सुग्रीव नाम का एक बंदर आया, क्या क्या नहीं कहा, कौन रावण है। मैं तो 4 रावण को जानता, अब तुम बताओ कि तुम कौन रावण हो। ये लंकेश जो दुनिया डरती है, उनके दरबार में राम का एक दूत बन के बंदर अंगद नाम का जब नौजवान आता है तो उससे सवाल करता है, कहां गई तलवार की धारे, कहां गई कारागार की वह मोटी मोटी दीवारें, कहां गई तुम्हारी योजनाएं, जो संसार को विजय प्राप्त करने वाली तुम कार्य कुशलता थी, कहां गई थी। 4 रावण इसी दरबार में महाराज बोला था। बाली ने कांख में पकड़ा, क्या वह रावण मुझसे बात कर रहा है अभी कि दूसरा रावण। राजा बलि जिसको पकड़ के अपने गोस्तबल में, गोस्तबल मतलब अस्तबल जहां घोड़ा बांधा जाता है, उसमें मुस्का चढ़ा के बांध दिया था और उस घोड़े के घर में खड़ा कोना में कर दिया था, ऊपर दीपक जला दिया था कि हिलोगे दीप गिरेगा जल जाएगा। और रात रात भर मच्छर काटे, गर्मी हो, शीत पड़े, ठंड लगे, वहीं खड़ा रहते थे कि हिलेंगे तो मस्तक से मेरा जो सिर पर दीपक रखा है गिर जाएगा। रावण बताओ तुम कौन रावण हो, बाली के कांख में 6 महीना दबने वाले, कि बलि के जहां पुलस्त मुनि उत्तम कुल पुलस्त के नाती, जहां तुम्हारे दादा श्री जो उत्तम कुल के नामियर थे, उन्होंने निवेदन किया कि हे पतालपति बलि आप छोड़ दे, ये मेरे पोता है, छोड़ा के लाया। एक रावण को और मैं जानता हूं, जिसे सहस्त्रबाहु ने पकड़ लिया था। एक रावण और मैं जानता हूं, कहता है कि मैं बहुत वीर हूं, लेकिन पत्नी को चुरा के पति के दूर जाने पर अपहरण करके लाता है। यह तो महानीच का कार्य है कि स्त्री का अपहरण करे, वो भी विवाहिता की, एक पतिव्रता स्त्री का, उस समय जब उसका पति नहीं है। इतने बड़े कायर में तुम कौन हो। अब बताओ कि ये रावण में तुम रावण कौन हो। रावण कुपित हो जाता है, रे दुष्ट, तेरी ये मजाल मेरे सभा में मेरे सामने। और इस प्रकार से सुग्रीव ने कहा, अंगद ने घबराओ नहीं, क्या चाहते हो, मैं राम का दूत हूं, मैं संदेश लेके आया। सीता को लौटाते हो या नहीं, बस इसी के लिए मैं समझौता, सेना तो आ चुकी है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, ये अंतिम समझौता होने के लिए, और भगवान राम जो है ने मुझे भेजा है मंत्रणा अपने सेनापतियों से करने के बाद। बताओ, लंका ने कहा कि तुम समझौता करने के जोग हो। अरे जिसका बाप मेरा मित्र था,
तुम तो कुल घाती निकल गए। बाली ने तुम्हें जन्म दिया, तुम अपने पिता के नाम को, जस को भी कलंकित करने वाला। यानी जन्मते क्यों नहीं मार दिया? मर गया तू। ताकि रावण सुनो, मैं तुम्हें एक ऑप्शन रखता हूं, मैं अपने चरण को गाड़ देता हूं पांव को। अगर तुम्हारा कोई भी वीर योद्धा अगर मेरे पांव को जमीन से उठा दे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सीता छोड़ मैं चला जाऊंगा और युद्ध नहीं होगा। और अंगद ने पांव गाड़ दिया। हे पिताश्री महाराज लंकेश, ये सब वीर वहां थे इसी सभा में बैठे हुए। किसी ने अंगद के पांव को तिल मात्र भी टस से मस किया? हे वीर पिता, विश्व विजेता लंकापति महाराज, जब रावण ने अपने पांव को पटका तो लंका की भूमि कांप गई, जिसमें कैयक आपके सिर के मुकुट नीचे गिर लुढ़कने लगा था। कहां वीरता गई? क्यों नहीं जीत लिए? पिताश्री, वह भी मैंने देखा कि जब आप स्वयं उसके पैर को उठाने के लिए सिंहासन से लंकापति आया तो बड़ी सुंदर उसने बात कहा था, ए लंकेश ठहर जा, अगर तुम मेरा पांव पकड़ेगे इससे कुछ नहीं होगा। अरे तुम राम के शरणागत हो जाओ, वे वक्त वत्सल है, वो दया के सागर है, वो करुणा निधान है। इतनी भी तेरी दुष्टता को वह क्षमा कर देंगे। क्या कर लिया कोई? आज योजना युद्ध की बन रही है कि भालू और बंदर और दो दो पुरुष, ये तो मेरे खाना है, क्योंकि हम राक्षस जाति के, हम मांस भक्षण करते, खा लूंगा। एक एक आया, कौन खाया था? हजार थे तब तो एक को नहीं खाया, वो भी तो सैकड़ों की संख्या में। इस प्रकार से प्रहस्त ने जब सवाल किया तो रावण तिलमिला गया। सुंदर नीति को रोक दिया लंकापति रावण ने और उसे सभा से निकल जाने का आदेश दिया। जब अंगद को मारने के लिए आदेश दिया तो सचिव विभीषण जी ने लंकापति लंकेश के सामने नतमस्तक हो बोले, भैया, हे लंकापति, आपका अनुज भ्राता विभीषण निवेदन करना चाहता है, बोलो। तो दूत को दंडित नहीं करना चाहिए। इस पर कुपित हो गए, वह चला गया और युद्ध की मंत्रणा बनने लगी। पुनः विभीषण जी ने कहा कि ये सभासद में जो था प्रहस्त ने ठीक कहा, उस समय आप लोगों की वीरता कहां गई थी? हनुमान के आने पर, अंगद के आकर जाने पर क्या कर लिया? उस समय तुम्हारे खाने की वृत्ति कहां चली गई थी? नोच लेता, उसका एक एक रोम खा लेता, कुछ नहीं किया। हे लंकेश महाराज, मैं चापलूसी नहीं करना चाहता। राम सामर्थ्य पुरुष है, वह किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब उसे कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं हैं। इसलिए ये गलती हम लोगों से हुई। कहा कि मेरी बाण का नाक काट काट लिया और लंकापति रावण मौन बैठे, काहे गए? कहा कि नहीं, बाण के बारे में ही पता होना चाहिए
क्योंकि जब वो एक स्त्री को रखता है तो अवश्य वो स्त्री का अपमान नहीं कर सकता है। और मैंने जो अपने गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त किया उसमें मेरी बहन स्वयं उन अनिश्चित पुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर अपनी इच्छा को विवाह के लिए प्रकट किया। कहते रह गए कि हमारी है, लेकिन वो बोलती थी कि नहीं। तब वो तंग आकर उसने अपने रूप को प्रकट किया, तब उन्होंने इस पर घात किया और इसके बाद में चली आई। मैं यही कहता हूं कि भैया युद्ध को रोक लिया जाए, लंका को अछूत रहने दिया जाए। लंका की जो गरिमा है, जो लंकापति लंकेश की तीनों त्रिलोक 14 जो ध्वज लहराता है, उसे खंडित मत होने दिया जाए, उसे कलंकित नहीं होने दिया जाए। उसे बनाए रखने के लिए सीता को राम को दे देना चाहिए। इतना बात निकला कि रावण ने अपने सचिव अनुज भ्राता विभीषण को बड़ी पांव से घात किया और देश निकाला कर दिया। आज विभीषण अपने सचिव अपने जो थे उनको लेकर रामादल में आ गए, रामादल में, और राम से वो मिल गए। बोले श्याम रामचंद्र की।